हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग इनटू द डार्क। इस कहानी की शुरुआत में जेनिफर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक एलिवेटर में एक अनजान आदमी के साथ फंस जाती है और इन्हें बाहर निकालने के लिए अगले 3 दिनों तक यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। अब धीरे धीरे इन दोनों के कई सारे राज बाहर आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जेनिफर को दिखाया जाता है जो देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। जेनिफर देर रात तक इसीलिए काम कर रही होती है क्योंकि अगले 3 दिनों के लिए ये ऑफिस बंद होगा, क्योंकि जल्दी ही वैलेंटाइन वीक शुरू हो रहा होता है। इसीलिए आज रात जेनिफर को फ्लाइट पकड़नी है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंच सके। और आज है फ्राइडे नाइट और ये ऑफिस सैटरडे, संडे और मंडे को बंद रहने वाला है और ऑफिस दोबारा ट्यूसडे को खुलेगा। और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जेनिफर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को एक ईमेल भेजती है कि वो जल्दी यहाँ से निकलने वाली है। अब जेनिफर जल्दी से अपना काम निपटाती है और अपने पर्स में थोड़ी कैंडीज रखती है और यहाँ से निकल पड़ती है। तभी दूसरी तरफ हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है और वो भी देर रात तक काम कर रहा होता है और इस आदमी के हाथ में एक शैंपियन की बोतल होती है। ये आदमी भी अपने ऑफिस से निकल पड़ता है। तभी हम जेनिफर को देखते हैं जो कि लिफ्ट तक पहुंच चुकी है और जेनिफर अभी 49वें माले पर होती है। इस लिफ्ट में वो आदमी भी आ जाता है। इस बीच वो आदमी जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसकी बातों को सुनती है और वो थोड़ा सा जवाब भी दे देती है। जेनिफर को देखने के बाद लगता है कि उसे इस आदमी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। तभी ये आदमी लिफ्ट की दीवारों में जेनिफर को कुछ दिखाता है और जैसे ही जेनिफर उस तरफ देखती है तभी ये लिफ्ट रुक जाती है और ये समझ नहीं पाते कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। ये लोग इस लिफ्ट के सारे बटन्स दबाते हैं और अपनी पूरी कोशिश कर लेते हैं कि इस लिफ्ट को खोल सकें, लेकिन इनकी सारी कोशिश बेकार हो जाती है। इस बीच में ये लोग कैमरे पर भी बार बार मदद के लिए इशारे करते हैं, लेकिन वहाँ से भी इन्हें कोई जवाब नहीं आता क्योंकि इस पूरी बिल्डिंग में इनके अलावा और कोई भी नहीं होता। इनकी समस्याएं तब बढ़ती हैं जब इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर इनके फोन में नेटवर्क भी नहीं है और अब वक्त के साथ साथ इनकी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। 15 मिनट के बाद ये लोग दरवाजे पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन इन्हें बाहर से कोई भी जवाब नहीं आता। अब जेनिफर और भी ज्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि जल्द ही उसकी फ्लाइट छूट जाएगी। इस बात को सुनने के बाद ये आदमी जेनिफर की मदद करने की कोशिश करता है और कहता है कि अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि हम लिफ्ट के ऊपर से जाएं। इसीलिए जेनिफर अब इस आदमी के कंधे के ऊपर चढ़ जाती है और लिफ्ट के रूफ को तोड़ने की कोशिश करती है ताकि वो ऊपर जा सके, लेकिन जेनिफर की सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं और इसी बीच जेनिफर के हाथ में चोट भी लग जाती है। अब जेनिफर नीचे उतर जाती है और जेनिफर को पता लगता है कि 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। इसीलिए जेनिफर को अब इस बात का एहसास हो गया है कि उसकी फ्लाइट छूट चुकी है। जेनिफर काफी निराश होने लगती है और जेनिफर को निराश देखने के बाद ये आदमी थोड़ा मजाकिया बातें करने लगता है जिससे जेनिफर का मूड ठीक हो सके। इसी बीच जेनिफर को प्यास लग जाती है और वो आदमी अपनी बोतल का पानी उसे दे देता है और अब वो मजाक भी करता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम शैंपियन की बोतल भी खोल सकते हैं। जेनिफर इस बात में हंसती है। अब जेनिफर इस आदमी की बोतल से पानी पीती है और बदले में उसे कुछ कैंडीज देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 4 घंटे बीत जाते हैं। जेनिफर बताती है कि उसको पेशाब लग रहा है, लेकिन यहाँ पर पेशाब करने के लिए कोई भी जगह नहीं है। इसीलिए जेनिफर ने बहुत देर से रोक करके रखा है और जेनिफर ये भी कहती है कि उसे शर्म आ रही है कि वो एक अनजान आदमी के सामने पेशाब करे। वो आदमी जेनिफर को समझाता है कि शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम कोने में कर सकती हो। जेनिफर कोने में पेशाब करने लगती है और इसी बीच वो आदमी को कहती है कि वो अपनी आंखें बंद कर ले और उसके साथ साथ अपने कान भी, और वो आदमी ऐसा ही करता है। अब ये आदमी गाना भी गाता है जिससे जेनिफर और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और ये दोनों अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं। जेनिफर बताती है कि वो न्यूयॉर्क जाने वाली थी, लेकिन अब सब कुछ खराब हो गया है। ये आदमी बताता है कि इसके लिए काम ही सब कुछ है, इसीलिए इस वीकेंड भी ये कुछ खास नहीं करने वाला था। और यहाँ पर ये आदमी अपना नाम भी बताता है। इसका नाम होता है जॉन। और अब यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होने लगते हैं। इसीलिए जॉन अपने शैंपियन की बोतल खोलता है और ये दोनों एक साथ शैंपियन पीते हैं। टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं और जॉन जेनिफर से कहता है कि उसने पहले भी जेनिफर को ऑफिस में देखा था, लेकिन वो इसलिए उसे नहीं बता रहा था कि कहीं उसे बुरा न लगे। लेकिन जेनिफर उसकी बात को सुनने के बाद मुस्कुराती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें बताना चाहिए था। अब जेनिफर अपनी ड्राइंग जॉन को दिखाती है, लेकिन जेनिफर की ड्राइंग बहुत ही फनी होती है और जॉन को ऐसा लगता है कि उसने उसका मजाक उड़ाया है। तभी जॉन अपनी ड्राइंग दिखाता है और जेनिफर देखती है कि जॉन ने उसकी ड्राइंग बहुत अच्छे से बनाई है और उसमें वो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही होती है। इसीलिए अब जेनिफर को बुरा लगने लगता है। अब वो जॉन से सॉरी कहती है और जॉन की ड्राइंग की एक तस्वीर खींच लेती है और कहती है कि अगर वो जिंदा बची तो वो इसका वॉलपेपर बनाएगी। और अब से इन
दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती हैं और ये दोनों बहुत ही ज्यादा भूखे होते हैं और ये लोग अपने टाइम पास करने के लिए किसी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं। अब दोनों एक के बाद एक करके बहुत सारे टॉपिक्स चूज करते हैं लेकिन उन्हें कोई भी टॉपिक पसंद नहीं आता और अंत में जेनिफर कहती है कि हमें अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बात करनी चाहिए। अब जेनिफर अपना फोन निकालती है और जॉन को कहती है कि वो अपने सबसे अजीब एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। वो पूछती है कि क्या वो किसी से किसी अजीब जगह में इंटीमेट हुआ है क्या, लेकिन जॉन इस बात को सुनने के बाद शर्माने लगता है और कहता है कि उसके पास कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। अब जेनिफर कहती है कि तुम कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना सकते हो। अब जॉन कहानी बनाने लगता है और कहता है कि एक बार वो गाड़ी से जा रहा था, तभी उसी गाड़ी में एक हॉट सी लड़की होती है और अचानक वो अपने कपड़े उतारने लगती है और जॉन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन इतना बोलने के बाद जॉन चुप हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन जेनिफर कहती है कि कोई बात नहीं। वो इस बात को सुनने के बाद जॉन जेनिफर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और अब ये दोनों किस करने लगते हैं और देखते ही देखते एक दूसरे के फिजिकली क्लोज हो जाते हैं। जॉन जेनिफर से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जेनिफर से प्यार करने लगा हूँ और इस बात को सुनने के बाद जेनिफर थोड़ी अजीब फील करती है और कहती है कि अभी हमारे बीच जो भी हुआ वो बस ऐसे ही हो गया, उसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं थी, बल्कि जेनिफर की जिंदगी में पहले से कोई और है और जेनिफर उसी से प्यार करती है। लेकिन जॉन कहता है कि वो जेनिफर से प्यार करता है और जेनिफर जिसे चाहती है वो जेनिफर को डिजर्व भी नहीं करता। इस बात को सुनकर जेनिफर भड़क जाती है और कहती है कि हमारे बीच जो भी था यहीं तक था, जैसे ही हम इस एलिवेटर से बाहर निकलेंगे तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हो जाएंगे और शायद हम अब कभी ना मिले। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद जॉन रोने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अपने बारे में हर एक बात झूठ बताई है और मैंने तुम्हें यह भी झूठ बताया कि मैं कहां पर काम करता हूं, बल्कि मैं तुम्हें हर रोज देखता रहता हूं। और जॉन ये भी कहता है कि उसे जेनिफर का पूरा टाइम टेबल मालूम है। अब जॉन अपना फोन बाहर निकालता है और वो जेनिफर को उसमें उसकी फोटोज दिखाता है और कहता है कि मेरे पास आज की भी वीडियो है जब तुम इस एलिवेटर में घुसी थी। और अब जॉन अपने बारे में बताता है कि वो इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और वो हर रोज जेनिफर को देखता रहता है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड को कोई भी नहीं देखता, इसलिए जेनिफर को कुछ भी याद नहीं होता, जबकि ये आदमी हमेशा ही फ्रंट डेस्क पर बैठता है। और ये सब बताने के बाद जॉन कहता है कि उसने ये सारी चीजों की प्लानिंग की थी और इतना कहने के बाद अब वो जेब से लिफ्ट की चाबी निकालता है और कहता है कि मैं चाहूँ तो अभी लिफ्ट को खोल सकता हूँ और वो चाबी को लिफ्ट में लगा देता है। अब जेनिफर इन सारी बातों को जान करके बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मैं पुलिस में भिजवा दूंगी, उसके बाद तुम्हें सजा होगी। और इस बात को सुनने के बाद जॉन गुस्सा हो जाता है। उन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। इसी बीच जेनिफर का पैर उस चाबी पर लग जाता है और लिफ्ट की चाबी लिफ्ट के अंदर ही टूट जाती है और लिफ्ट की सारी बत्तियां ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई में जेनिफर जॉन के हाथ पर भी वार करती है और जॉन बेहोश हो जाता है। जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है, उसे लगता है कि जॉन मर चुका है, इसीलिए वो जॉन के पास जाती है। तभी जॉन जेनिफर का सर नीचे पटक देता है और जेनिफर भी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जेनिफर को जब होश आता है तो वो देखती है कि जॉन पहले से ही होश में आ चुका है। अब हम यहाँ से एक साथ निकलने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे जॉन यहाँ पर कोशिश करता है और जल्दी ही लिफ्ट की सीलिंग तोड़ देता है और जेनिफर को कहता है कि उसकी मदद करे ताकि वो ऊपर जा सके और अगर जॉन एक बार ऊपर चला गया तब वो मदद लेकर आएगा और जेनिफर को बाहर निकाल पाएगा। लेकिन जेनिफर जॉन को कन्विंस कर लेती है और कहती है कि उसे ऊपर जाना चाहिए, अगर वो ऊपर गई तो वो और भी जल्दी मदद ला पाएगी। अब जॉन मान जाता है और वो जेनिफर को ऊपर भेज देता है। जेनिफर जैसे ही ऊपर जाती है तो जॉन खुश हो जाता है, पर जेनिफर उसे मिडिल फिंगर दिखाती है और कहती है कि तुम यहीं पर मरोगे। और इतना कहने के बाद जेनिफर यहाँ से जाने लगती है और इस चीज को देखकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है और जेनिफर को कहता है कि अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अब जॉन जेनिफर का पीछा करने लगता है। तब तक जेनिफर दरवाजे तक पहुंच जाती है और वो दरवाजे के पास मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी जॉन जेनिफर का पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे खींचता है और ये दोनों वापस आकर के लिफ्ट में गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जेनिफर को होश आता है। अब जेनिफर लिफ्ट के अंदर थोड़े से कागज जलाती है ताकि इससे अलार्म एक्टिवेट हो जाए। तभी जॉन जाग जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर अलार्म वाले भी नहीं आएंगे। और अब इस बात को सुन करके जेनिफर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब वो जॉन को मारने लगती है। वो सिगार के लाइटर से उसे जला देगी अगर उसने सब कुछ कबूल नहीं किया। जॉन सब कुछ कबूल करने के लिए मान जाता है। तभी जेनिफर अपना फोन निकालती है और उसे सब कुछ कबूल करने के लिए कहती है। जॉन कहता है कि उसने ही जेनिफर को यहाँ पर फंसाया है और जैसे ही वो लिफ्ट में घुसा तो जेनिफर की नजरों से बच करके उसने लिफ्ट में चाबी लगा दी और लिफ्ट को बंद कर दिया। और वो जॉन से पूछती है कि
कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब जॉन कहता है कि वो जेनिफर के साथ डेट पर जाना चाहता था। अब यहाँ पर जॉन अपने बारे में सारी चीजें बताता है और कहता है कि पहले वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, वो एक बड़ी सी कंपनी में काम करता था और वो वहाँ का अकाउंटेंट था। वो इस काम में बहुत ही अच्छा था। अब वो उस लड़की वाली कहानी भी बताता है जिस कहानी को वो पहले मनगढ़ंत कहानी बना करके बता रहा था और कहता है कि मेरे साथ गाड़ी में एक लड़की थी और हम दोनों गाड़ी में ही इंटीमेट हो रहे थे, तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस लड़की की मौत हो गई और मुझे 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। जब मैं जेल से बाहर आया तो मुझे कोई भी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। इन सारी बातों को सुनने के बाद जेनिफर कहती है कि आखिर तुमने मुझे ही क्यों चुना। तब जॉन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था। धीरे धीरे वक्त बीतता है और मंडे का दिन आ जाता है। तभी हम इस कंपनी के एक और सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के चोरी छुपे यहाँ पर आया होता है और ये जॉन को यहाँ पर ढूंढने लगता है। लेकिन अब जॉन उसे नहीं मिलता तो वो सिक्योरिटी कैमरा देखने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये दोनों के दोनों लिफ्ट में फंसे हुए हैं। इसीलिए वो माइक से लिफ्ट में कहता है कि वो उन्हें बचाने के लिए आ रहा है और जेनिफर इस गार्ड को कहती है कि वो जल्द आए क्योंकि उसे मदद की जरूरत है। अब ये गार्ड भी वहाँ पर जल्दी पहुंच जाता है। वो एक रॉड की मदद से लिफ्ट का दरवाजा खोलने लगता है। अब जेनिफर उसे कहती है कि उसे पूरे दरवाजे को खोलना पड़ेगा और जेनिफर गार्ड से बात कर ही रही होती है कि तभी जॉन जेनिफर को पकड़ लेता है और उसका मुंह दबा देता है। वो कहता है कि उसे अंदर आना पड़ेगा और वो गार्ड जैसे ही अंदर घुसता है तो जॉन उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। वो जेनिफर को भी बेहोश कर देता है। अब वो जेनिफर को लेकर के बाहर आता है और उसे गाड़ी की डिक्की में डाल देता है। अब वो वॉशरूम में जाता है जहाँ पर वो अपने शरीर को साफ करता है और सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस पहन लेता है। अब वो फ्रंट डेस्क पर जाकर के कैमरा फुटेज को डिलीट करता है। तभी वो उसी गार्ड की गर्लफ्रेंड को देखता है और जॉन उसे भी मार डालता है। वो इनकी बॉडी को भी ठिकाने लगा देता है और जेनिफर की बॉडी को डिक्की में डाल करके यहाँ से निकल जाता है ताकि वो उसे भी ठिकाने लगा सके। अब थोड़ी दूर आने के बाद जॉन को एक कचरे का डब्बा मिलता है जहाँ पर वो तेल डालने लगता है। जैसे ही डिक्की खोलता है तो वो जेनिफर को बेहोश पाता है, लेकिन जेनिफर होश में आ चुकी होती है और वो जॉन पर हमला कर देती है और गाड़ी में बैठ करके यहाँ से भागने लगती है। तभी वो गाड़ी में जलता हुआ सिगार देखती है और उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गाड़ी वापस ले जा करके जॉन के शरीर पर मारती है और जॉन कचरे के डब्बे में चला जाता है जहाँ पर पहले से ही उसने तेल गिरा रखा था। और अब जेनिफर बाहर आती है और उस जलते हुए सिगार को उस कचरे के डब्बे के अंदर डाल देती है और जॉन यहाँ पर जिंदा जल जाता है। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।